दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज और उसके अमीर हजरत मौलाना साद साहब हमेशा से सुर्खियों में रहते हैं। तबलीगी जमात निकालने की शुरुआत ही शामली जिले के कांधला कस्बे के रहने वाले मौलाना इलियास ने की थी। वह साद के परदादा थे। पहली जमात भी कांधला के लोगों की निकली थी। इसके बाद यह दुनिया भर में फैलती चली गई। दरअसल तबलीगी जमात की शुरुआत 1937 में बताई जाती है। दिल्ली के निजामुद्दीन क्षेत्र में इसका मरकज अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है, जहां से दुनिया भर के लिए जमात भेजी जाती है। तबलीगी जमात के अमीर मौलाना साद मूल रूप से शामली के कांधला कस्बा निवासी हैं। पूर्व में मौलाना साद के परदादा मौलाना इलियास, फिर मौलाना यूसुफ और 1965 में मौलाना यूसुफ का इंतकाल होने के बाद मौलाना इनामुल हसन ने तबलीगी जमात की जिम्मेदारी संभाली। मौलाना इनामुल हसन ने 1943 में 10 सदस्यों की कमेटी बनाई, जिसमें अलग अलग देशों के लोगों को शामिल किया। भारत से मौलाना इनामुल हसन, मौलाना साद, मौलाना जुबैर और मौलाना अब्दुल वहाब को जगह दी गई थी। वहीं 1995 में मौलाना इनामुल हसन का इंतकाल हुआ, जिसके बाद तबलीगी जमात के प्रमुख बनने को लेकर विवाद भी हुआ था। 2015 में मौलाना जुबैर का इंतकाल होने पर कमेटी में अब्दुल वहाब ही बचे। खाली पदों को भरने के लिए भी विवाद हुआ और 2 गुट बन गए। तब से मौलाना साद ही तबलीगी जमात प्रमुख की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। कांधला निवासी मौलाना राशिद कांधलवी बताते हैं कि 1938 में तबलीगी जमात की शुरुआत हुई थी। तब कांधला और थाना भवन के अलावा रामपुर के लोग इसमें शामिल हुए थे। सबसे पहली जमात कांधला के लोगों की ही निकाली गई थी। उन्होंने कांधला में आकर जमात का कार्य किया था। तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद के पिता हारून थे और दादा मौलाना यूसुफ। कांधला में छोटी नहर के पास एक मकान मौलाना साद के परिचितों का है, जो बंद रहता है। वह मकान सिर्फ तभी खुलता है जब मौलाना साद साल में 1 या 2 बार यहां आते हैं। मौलाना साद की पढ़ाई दिल्ली के निजामुद्दीन क्षेत्र से ही हुई है। काफी समय तक वह सहारनपुर में भी रहे।